राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको कोई वशीकरण की कोई शक्तिशाली क्रिया दो जिससे हमारा वशीकरण हो जाए। भैया तो आज आपको मैं इतनी ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं कि मात्र धूली से, मात्र रेत से, मात्र मिट्टी से आप चाहती लड़की स्त्री या स्त्री पुरुष को, पुरुष लड़की को, सब पे ये मंत्र कार्य करेगा और बहुत ही तीव्रपने से कार्य करता है ये क्रिया। तुरंत वशीकरण हो जाता है इससे। तो किस प्रकार से होगा भैया, संपूर्ण जानकारी आगे मैं देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। तंत्र मंत्र यंत्र तीन प्रकार से ये क्रिया कार्य करती हैं। उनमें साधना भी आती हैं, जैसे साधना भूत की हो, जिंद की हो, बेताल की हो, ब्रह्म राक्षस की हो। दोस्तों ये जिंद भूत बेताल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, खईस, मसान, चुड़ैल, ये साधना शीघ्र हो जाती हैं। लेकिन परी की साधना थोड़ी सी कठिन पड़ती है, फिर अप्सरा की साधना थोड़ी सी कठिन पड़ती है। लेकिन देव देवता की साधना में काफी समय लगता है। साधना सब होने वाली है। बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि साधना नहीं होती है। साधना क्यों नहीं होती है भैया? साधना अवश्य होती है, ठीक है, लेकिन भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए, तभी तो साधना होगी। अगर श्रद्धा भाव विश्वास नहीं है तो भैया काउंटरों पर साधना नहीं होगी। उसी प्रकार से तंत्र मंत्र केवल विश्वास पर टिका हुआ है। जिसके पास दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है उसके पास, उसी के सारे काम बन जाते हैं। सेकंडों में कार्य करते हैं मंत्र तंत्र। लेकिन विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास टूट गया उसका मंत्र टूट गया, फिर कुछ नहीं। तो भैया ये वशीकरण का बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से लड़की हो, औरत हो, लड़का हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब पे वशीकरण, तुरंत वशीकरण हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रथम आपको ये मंत्र जागृत करना होगा, तभी तो क्रिया कार्य करेगी। मात्र धूल से ही, जहां से चुकनी मट्टी उठाओ, हथेली पे रखो, इस मंत्र का केवल 3 बार उच्चारण करो, उसकी तरफ मार दो। कपड़ों से अगर टच हो गया तो तुरंत वशीकरण, अगर कपड़ों से दूर है तो 3 दिन में वशीकरण अवश्य होना है। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। सामग्री इस प्रकार से भैया, रसगुल्ला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद में आपको यह मंत्र और कहीं मंदिर में, देवालय में, गंगा जी, जमुना जी, किसी नदी में, शमशान में या अपने घर पे भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको चौराई की मिट्टी चाहिए। चौराई की आपको मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। चौराई थोड़ी सी मिट्टी हो, चौराई की मिट्टी वहां पर आपको रख देनी है। उसके ऊपर आपको दीपक लगाना पड़ेगा, चमेली का तेल का, ठीक है। चमेली का तेल का दीपक होना चाहिए और 21 अगरबत्ती होंगी, कंडा की आंच होगी और भैया यह सामग्री होगी, ठीक है। इस सामग्री से मंत्र बोलना है और आहुति डाल देनी है। यह मंत्र वैसे तो 7 शनिवार में जागृत होता है। जैसे मंत्र 3 बार मंत्र पढ़ने से 7 शनिवार में जागृत हो जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो इस मंत्र का केवल आप 5 से शनिवार हवन कर सकते हो, एक जगह बैठकर शनिवार के दिन, ठीक है। व्रत रखना है, बच्चों को प्रसाद बांट देना है। दोस्तों चौराहे की आपको धूल लेके आनी है, धूल सामने पर रख लेनी है। उसके ऊपर आपको एक दीपक रख देना है। दीपक में चमेली का तेल होना चाहिए, रुई की बात होनी चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए, दीपक नहीं बुझना चाहिए, ठीक है। फिर आपको सामग्री लेनी, थोड़ी सी कंडा की आंच पे थोड़ा सा घी डाल देना है या चमेली का तेल डाल देना है, उसमें आग लगा देनी है और सामग्री बनाकर उसमें आपको चमेली तेल डाल देना है सामग्री में, और इस मंत्र से आपको आहुति लगा देनी है। मंत्र इस प्रकार से है, ठीक है। मंत्र बता देता हूं। धूली माता परमेश्वरी वशीकरण कर, फलानी त्रिया को मेरे हवाले में कर, दुहाई नंदलाल पिता महादेव की। केवल यही मंत्र है। धूली माता परमेश्वरी वशीकरण कर, फलानी त्रिया को मेरे हवाले में कर, दुहाई नंदलाल पिता महादेव की। केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। दोस्तों मंत्र जैसा हो तैसा पढ़ना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द घटाएं और नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मंत्र को सही प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। मंत्र में अगर एक भी शब्द गड़बड़ पड़ गया तो मंत्र कार्य नहीं करेगा। धूली माता परमेश्वरी वशीकरण कर,
फलानी त्रिया को मेरे हवाले में कर, दुहाई नंदलाल पिता महादेव की। केवल आपको इतना ही बोलना है और आहुति लेनी है और तुरंत हवन में डाल देनी है। पूरी दशा की तरह मुंह करके आपको ये हवन करना है। चौराई की मिट्टी इसमें अवश्य चाहिए, ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूँ, चौराई की मिट्टी इसमें अवश्य चाहिए। सामने पर प्रथम अपने गुरु को नमस्कार करना है, दंडवत प्रणाम करना है, गुरु का स्मरण करना है, ठीक है, अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने कुल देव देवता को स्मरण करते हुए और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण करते ही यह मंत्र जागृत हो जाता है हवन करने से। दोस्तों, जब आपका यह मंत्र जागृत हो जाए तो आपको यह कार्य करना है, आपको जिस किसी पर वशीकरण करना हो तुरंत ये क्रिया कार्य करती है, जिस किसी पर भी वशीकरण करना हो, ठीक है, आपको एक कार्य करना है, जहां से वो इंसान गुजर रहा है, ठीक है, उस रास्ता से, उस राह से, आगे वो पीछे, आगे चल रहा हो पीछे, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। उसी रास्ता की आपको थोड़ी सी चुटकी एक मिट्टी उठा लेनी है। मिट्टी उठाने के बाद में और आपको इस मंत्र का केवल 3 बार उच्चारण कर देना है, केवल 3 बार, ठीक है। 7 बार और 21 बार कर दिया तो वशीकरण ऐसा हो जाएगा कि पीछे पीछे चल देगा आपके वो, ठीक है, चल देगी या चल देगा। केवल 3 बार उच्चारण करना है। धूली माता परमेश्वरी वशीकरण कर, फलान त्रिया को मेरे हवाले में कर, दुहाई नंदलाल पिता महादेव की, इस प्रकार से फूंक मार देनी है और इस प्रकार से राख, इस प्रकार से आपको राख इस प्रकार से करते रहना है, ठीक है, राख को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हाथ आपका इसी प्रकार से होना चाहिए और इसी प्रकार से उसमें हाथ चलना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, मंत्र बोलते रहना है। धूली माता परमेश्वरी वशीकरण कर, फलान त्रिया को मेरे हवाले में कर, दुहाई नंदलाल पिता महादेव की, इस प्रकार से फूंक मार देनी है। यह क्रिया आपको केवल 3 बार मंत्र बोलना है, 3 बार इस प्रकार से उंगली अब चलनी चाहिए, ठीक है। अरे भैया क्या पढ़ने का यही तो तरीका है। इस प्रकार करने से वो जो धूली है वो अवमंत्र हो जाएगी। अवमंत्र होते ही उसको सीधे हाथ पर रख लेना है, इस प्रकार से कर लेना है, जहां की तरफ वो जा रही है मंत्र बोलना है और 3 बार मंत्र उच्चारण होगा, चाहे वो देखे या न देखे उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से उड़ा देनी है राख, ठीक है, उसी तरफ। अगर उसके कपड़ों में फेंक सकते हो, लगा सकते हो तो लगा सकते हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूर से ही आपको फूंक मार देनी है। देखो क्या करामात होती है। अगर कपड़ों पे वो धूल लगती है तत्काल वशीकरण हो जाता है, तत्काल। और 7 बार 21 बार कर दिया तो वो व्यक्ति, आदमी और तो पीछे चल देगा आपके घर तक, ठीक है। लेकिन ऐसा किसी के साथ न करें भैया, ऐसा करना महाघोर पाप होता है। किसी के जज्बात से न खेलें, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई कार्य बिगड़ रहा है, आपकी पत्नी किसी दूसरे चक्कर पर गई है, आपकी बेटी बेटा कोई बिगड़ गया है, तो इसका प्रयोग अपने घर पर करें, अपनी सुरक्षा के लिए करें, ठीक है। लेकिन किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी का घर बर्बाद करने के लिए ऐसा कतई नहीं भैया। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो भैया ज़्यादा लाइक करें। कौन सी जानकारी और आगे चाहते हो उसकी जानकारी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।